अस्सलाम वालेकुम। यूजेस ऑफ आइसोटोप को पढ़ रहे थे। आज लास्ट वाली एप्लीकेशन है आइसोटोप की। यह एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, मतलब कि हम आइसोटोप को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना, इसके मुतालिक काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में, वो कहता है फॉर विच पर्पज यूरेनियम 235 इज यूज्ड। यूरेनियम 235 इज यूज्ड, पहला शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड आ जाए, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। हालांकि इसकी डेफिनेशन आपके पूरे चैप्टर में नहीं दी गई, फिशन रिएक्शन, लेकिन सिर्फ एक रिएक्शन दिया गया है जो कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। सही है। अब इसके बाद थर्ड नंबर में हमारे पास आता है जी, हाउ आइसोटॉप्स, किस तरह आइसोटॉप्स को इज यूज्ड, सॉरी आर करो, आर यूज्ड इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन, हम किस तरह आइसोटॉप को पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। तो इसके अलावा जो कुछ और भी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एमसीक्यू में ये टॉपिक आ रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे पूरे इस चैप्टर में से। अब एप्लीकेशन पावर जनरेशन से मुराद ये है कि हम आइसोटोप को करंट वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आइसोटोप ऐसे हैं जब वो टूटते हैं, टूटने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे होते हैं। सही है। तो जरा गौर कीजिए, हमारे पास सम आइसोटॉप्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की लार्ज अमाउंट पैदा करते हैं व्हेन दे ब्रेक, जब ये टूटते हैं। तो अगर देखा जाए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, वो है यूरेनियम 235। अच्छा, आपने कभी एटम बम का नाम सुना होगा। एटम बम में यूरेनियम 235 यही वाला एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 235। अब होता क्या है कि वहाँ पे ये वाले एटम टूटते हैं और टूटने के बाद इतनी अमाउंट में एनर्जी निकलती है कि साइड में जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे मर जाते हैं, और जहाँ पे बम गिराया जाता है वहाँ पे गड़ा पड़ जाता है। इतनी अमाउंट में एनर्जी पैदा हो रही होती है। अगर हम इसी यूरेनियम 235 को यूज़ करके इसमें से जो एनर्जी निकल रही है उसको किसी स्पेसिफिक वे में यानी कंट्रोल करके उससे एनर्जी हासिल करें, तो हम इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। तो अब होता क्या है, ज़रा गौर करना। असल में यूरेनियम 235 ये हमारे पास, मैं सपोज करता हूँ, ये काफ़ी हैवी न्यूक्लियस होता है, बड़ा एटम होता है। सही, मतलब क्या है जी, 235 का मतलब क्या है जी, इसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओवरऑल तादाद कितनी है, 235। मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर 235 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 235, बहुत ज़्यादा है। क्या हमारे पास ये वाला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसको कहते हैं हैवी न्यूक्लियस है। ये क्या हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है। जब इसके साथ हम टकराते हैं एक प्रोटॉन को, कौन सी चीज, सॉरी प्रोटॉन क्या दिया, न्यूट्रॉन को। जब इसके साथ एक न्यूट्रॉन आकर टकराता है, टकराने के बाद यही न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाता है। यही न्यूक्लियस किस में टूट जाएगा, दो पार्ट में। सपोज करता हूँ ये एक पार्ट, ये वाला दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा। ये पार्ट हमारे पास ये वाला कर लो। सही, इसमें कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चले जाएंगे और कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें चले जाएंगे, और इसके साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन पैदा करता है। मतलब एक न्यूट्रॉन टकराया यूरेनियम 235 से, उसके नतीजे में हमारे पास 2 एटम पैदा हुए हैं। कितने एटम पैदा हुए हैं, 2, और उसके साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए, और इसके साथ एक और चीज पैदा हो रही होती है, वो है हमारे पास हीट, एनर्जी। बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही थी। देखो, एक वर्ड है जी फिशन, एक वर्ड है न्यूक्लियर। जहां वर्ड न्यूक्लियर आए मतलब क्या है, न्यूक्लियस। क्या है हमारे पास, मतलब न्यूक्लियस। फिशन का मतलब क्या होता है, फिशन का मतलब टूटना।
न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियस का टूटना, जब न्यूक्लियस टूटेगा तो दो छोटे छोटे एटम्स में या किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, सही है। इसी चीज को हम नाम दे रहे होते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बड़े वाला न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटे, सही, और उसके नतीजे में हमारे पास लार्ज अमाउंट में एनर्जी पैदा हो, इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। सो हमने बेसिकली इसी को सारा का सारा एक्सप्लेन करना है, और इसी से जो एनर्जी है, जो हीट निकलती है ना, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं। अब किस तरह इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो हम आगे जाकर देख लेंगे, सही। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो हम फॉर विच पर्पज यूरेनियम 235 इज यूज, इसको यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके लिए यूज किया जाता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही। ये बात एक सिंपल से याद रखिएगा। तो यही हम बात करते हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 is used for the generation का मतलब था पैदा करना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूरेनियम 235, इन यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 में क्या होता है? इन यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मतलब होता है टूटना। फिशन क्या मतलब है? टूटना। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियर फिशन अक्कर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी पैदा हो रही होती है, सही। अब मैंने एक बात कही थी न्यूक्लियर फिशन, मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की, न्यूक्लियर फिशन। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन आ जाए, अमूमन आता नहीं है ये वाला, सही, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कौन से होते हैं? दोज रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस या अ लार्ज न्यूक्लियस इज ब्रेक डाउन इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। बेशक अपनी तरफ से बना दो, क्योंकि बुक में नहीं दी गई, आप अपनी तरफ से वर्डिंग बना सकते हो। दोज रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस जो है ना, हैवी न्यूक्लियस इज ब्रेक, a heavy nucleus is broken into two lighter nucleus या smaller nucleus कर लो, lighter कर लो, lighter मतलब होता है हल्के, lighter nucleus with the elimination of या with the emission कर लो, elimination दोनों का मतलब होता है खारिज करना, with the emission of large amount of energy, large amount of energy, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एनर्जी पैदा होती है, सही है। तो इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। क्या हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का नाम दे रहे थे बच्चे। यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँगा, हमने एग्जांपल जो ली हुई है वो यूरेनियम 235 है। ये एग्जांपल बच्चे लाजमन कोई भी चीज़ इन सवाल में से है, इन क्वेश्चन में से ये लाजमन आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी होती है वहाँ पे, सही है। आपने यूरेनियम 235 लिया, देखो ये यूरेनियम 235 है, ऊपर 235 लिखूंगा, नीचे 92 का मतलब क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास कितना है? 235, और इसके साथ मैंने एक न्यूट्रॉन को जाके स्ट्राइक किया है, यानी न्यूट्रॉन इसके ऊपर मारा है। सिंपल बात, जैसे ही ये काम होगा तो इसके नतीजे में ये वाला जो न्यूक्लियस होगा ये दो छोटे न्यूक्लियस में टूटेगा। ये क्या हो जाएगा? दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो हमारे पास पहले नंबर पे बैरियम बन रहा होता है और सेकंड नंबर पे क्रिप्टॉन। अगर बैरियम का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 56 है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है। बैरियम का एटॉमिक मास 139 है
तो इसका एटॉमिक मास हमारे पास 94 है, और इसके साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन पैदा हो रहे होते हैं और साथ में हीट पैदा हो रही होती है। अब जरा गौर करो, 235 जमा 1 ऊपर वाली साइड पर गिन रहा हूं 236। मैंने एक बात कही थी, एरो के इस साइड पे जितनी चीजें होंगी एरो के उस साइड पे भी उतनी ही चीजें होंगी। सही है, 236 हो गया। अब वहां 139 प्लस 94 और कितने न्यूट्रॉन है, देखो 3 है, यहाँ पे क्या आएगा 3, ये ऊपर 1 है ना, ओवरऑल कितने 3 है, इनको ऐड करो 9 10 11 12 13 14 15 16 6 9 और 3 12 और 1 13 और 2 236, मतलब इस साइड में क्या बना था 236 बना था, उस साइड में 236 है, इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास 92 ही बनेगा। कितना बनेगा 92। मतलब अब यहां पे देखो, अगर यूरेनियम 235 टूटता है तो हमारे पास पहले नंबर पे बैरियम, सेकंड नंबर पे क्रिप्टॉन और थर्ड नंबर पे, अब ना बाद दफा इस तरह पूछा जाता है कि जब यूरेनियम 235 टूटता है तो कौन कौन से एलिमेंट बनते हैं, कौन कौन से एलिमेंट, when uranium 235 break it produce, ये कौन कौन सी चीजें पैदा कर रहे थे। पहले नंबर पे हमारे पास है जी बैरियम, सेकंड नंबर पे यानी बैरियम का आ गया इस तरह BA लिख के ऊपर 139 और नीचे क्या लिखोगे 56 लिख दो। इसके बाद है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन KR से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे हमारे पास आ जाएगा 36, ऊपर क्या आ जाएगा 94। थर्ड नंबर पे 3 न्यूट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स भी पैदा हो रहे होते हैं। अब एक MCQ पास पेपर में कुछ इस तरीके से भी आ चुका है, व्हेन यूरेनियम 235 इज ब्रेक, या फिर when nuclear fission reaction of uranium 235 occur how many neutrons are produced, कितने न्यूट्रॉन पैदा होते हैं 3 न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे गौर कर लो, हमारे पास कितने न्यूट्रॉन पैदा हुए हैं 3, 2 एलिमेंट पैदा हुए हैं, 2 एलिमेंट का नाम क्या है बैरियम है और दूसरे का नाम क्या है क्रिप्टॉन। बच्चे ये याद कर लीजिएगा, इसके मुतालिक क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने एक बात ये लिखी है, ये भी बाज़ दफ़ा आ जाता है, हाउ आइसोटोप इज यूज्ड इन पावर जनरेशन। असल में हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा किस तरह कर रहे हैं ये भी पड़ा हुआ है। कहता अब ये जो हीट पैदा हुई है ना, ये जो हीट पैदा हुई है, अब यहाँ पे हमने रखा था वाटर वगैरह। अब देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का हमारे पास ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब इसमें ना यहां से हमारे पास वाटर इसके इर्द गिर्द होता है यहाँ पे। अब उससे थोड़ा समझ लीजिएगा, बात मेन समझ आने की। यहाँ पे ना इसके दरमियान में रिएक्शन होता है, ये बाहर वाली चीज हमारे पास क्या है मेटल है, ये बाहर वाली चीज क्या है हमारे पास मेटल है, और इसके बाहर वाली साइड पे क्या है हमारे पास पानी है, इसके बाहर वाली साइड पे क्या है वाटर है। अब इसके अंदर ना हमने ली होती है यूरेनियम, इसके अंदर क्या लेते हैं यूरेनियम को लेते हैं। जब यूरेनियम टूटेगा, टूटने के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट पैदा होगी, हीट पैदा होने के बाद यही हीट इस पानी को गर्म करेगी, पानी इतना गर्म हो जाता है कि स्टीम पैदा होनी शुरू हो जाती है। स्टीम कहते हैं भाप को, सही, और भाप के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। ये जब यहां से बाहर की तरफ निकलती है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर की तरफ निकल रही होगी, क्या निकल रही होगी, बहुत ज्यादा प्रेशर से निकल रही होती है। तो यहां पे हमने ना एक टरबाइन लगा रखी होती है, तो इस तरह उसके पंखे होते हैं, और जब ये स्टीम इसके ऊपर आके लगती है तो इसको इस तरह घुमाना शुरू कर देती है। इस टरबाइन के बैक साइड पे हमने एक जनरेटर वगैरह लगा रखा होता है, ये क्या हमारे पास जनरेटर, और इस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और हमारे घरों में आती है। ये काम है वहां पे हो रहा, सही। असल में जो आपकी हीट है वो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करती है, स्टीम टरबाइन को चलाती है, टरबाइन आगे जनरेटर को चलाता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी, सही है। तो ये हमारे पास इसका तरीकाकार है। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो हीट पैदा होती है इज कन्वर्ट, ये बदल देती है, कन्वर्टेड, या दिस रिएक्शन
द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कन्वर्ट कर लो इस तरह, कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम, इसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। स्टीम याद रखिए भाप को कहते हैं, स्टीम किसको कहते हैं, भाप को कह रहे होते हैं स्टीम। एंड दिस स्टीम टर्न्स, ये घुमाती है, टर्न का मतलब घुमाना, टर्न्स टर्बाइन एंड टर्बाइंस रोटेट, अच्छा टर्न की जगह पे रोटेट का, रोटेट ज़्यादा अच्छा है, रोटेट टर्बाइंस एंड टर्बाइन रोटेट द जनरेटर and electricity is produced and electricity is and turbine रन कर लो, ये रोटेट भी अच्छा वर्ड है लेकिन ये रन ज़्यादा अच्छा, रन का मतलब तो चलाना, रन द जनरेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, और इससे हमारे पास क्या हो जाता है, ये करंट पैदा हो जाता है। ये था जी हमारे पास लास्ट हो रहा है, इसमें हर एक चीज़ जिस तरह का पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमने लिख लिए हैं। बुक से थोड़ा सा चेंज किया, बुक में ये डेफिनेशन नहीं दी, हमने डेफिनेशन लिख ली है, बाकी सारी की सारी चीज़ें बुक वाली हैं। सही, ये भी चीज़ लास्ट में बताई हुई है कि किस तरह पावर जनरेशन में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।